So yesterday we were discussing about the principal solutions किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, क्योंकि कल थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इससे एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हम क्या कर रहे थे. बेसिकली वी हैव लर्न दैट इन अ सिस्टम इन अ कार्टेशियन प्लेन, ये अगर 0 डिग्री 0 रेडियन है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और वापस से रोटेट करने लगे तो ये 2π रेडियंस है मान लीजिए. So this one, in the first quadrant, all trigonometric ratios are positive. In the second one, sine and cosec are positive. The third one, tan is positive, and the last one is in which cos is positive. ये अपनी बात हुई थी, है ना? हाँ जी, तो हमने बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और अपने ने बात करी थी कल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जैसा मैं आपको कह रहा था. तो आज करते हैं एक बार शॉर्ट में उसकी बात कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस किसको कहते हैं. देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस उनको कहते हैं जो एक रोटेशन में या एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में जो भी एंगल्स मिलते हैं उस पे जो वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो उसको हम कहते हैं कि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. यानी द x शुड बी लेस देन 2π बट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रेडियन. तो 0 रेडियन से लेकर के 2π तक जितने भी एंगल्स आते हैं वो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से हम दो वैल्यूज निकालते हैं, और हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में दो वैल्यूज होती हैं. जैसे कोशिश करते हैं जरा समझने की. मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि sin x जो है वो 1/2 है. अब जस्टिफाई करते हैं हमारा टॉपिक क्या है. हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. So any trigonometric function in a variable having a sign of equality is an equation. कोई भी इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल हो और इक्वलिटी का साइन हो, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो होगी. जरा चेक कीजिए, यहाँ पे ये इक्वल टू साइन है, इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है. साइन है, इसका मतलब ये हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. x है जो वो वेरिएबल है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना. इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है 1/2. जरा चेक कीजिए 1/2 साइन होगा कब? दो बार. एक बार कब? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक बार तब जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, थर्ड और फोर्थ में तो हो नहीं सकती, है ना. तो फर्स्ट और सेकंड में 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे. अभी तक 30 डिग्री वाला अभी तक हमारा फैक्टर शायद दिमाग से नहीं निकला होगा. पाई रेडियंस में अच्छी जल्दी हम इम्यून नहीं होंगे इसके. तो जरा याद करें 30 डिग्री पे. 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6. तो पहली वैल्यू जब π/2 होता है साइन, वो है π/6 यानी कि 30 डिग्री. उसके बाद वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम π-π/6 करने से आएंगे, यानी कि पाई माइनस करने से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. कल बात हुई थी अपनी कि पाई प्लस करते हैं या माइनस. π/2 भी प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन π/2 में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है. फिर थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी. इससे बहुत सिंपल है, π-π/6 करने पे भी ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी. इसका मतलब π/6 और 5π/6 जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं. ये दो इसकी वैल्यूज हैं, है ना. ऐसी वैल्यूज जो 0 से 2π रेडियंस के बीच में होती हैं, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं. मान लीजिए आपके पास में कोई और केस लेते हैं. चलो मान लेते हैं tan x जो है वो -√3 है. तो हमें चेक करना पड़ेगा tan -√3 या tan नेगेटिव कब होता है. उससे भी पहले ये बात तो समझ लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि tan x √3 कब होता है. ये हम सबको मालूम है, क्योंकि हम सब 10th क्लास अच्छे से पास करके 11th क्लास में मैथ लिया हमने. तो हमें मालूम है कि tan थीटा √3 कब होता था? 60 डिग्री पे, यानी x जो है वो π/3 रेडियंस है. 60 डिग्री π/3 रेडियंस, है ना. अब बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव साइन की. तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो हमें मालूम है, सॉरी tan नेगेटिव है, हमें मालूम है tan 2 बार नेगेटिव होगा. यहाँ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो वो नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी. हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए और हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए.
तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस पाई बाय 3 करने से आ जाएंगे हम, पाई में से माइनस करना पड़ेगा पाई बाय 3, पाई में कुछ माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 2 पाई में अगर हम पाई बाय 3 माइनस करेंगे, यानी कि 2 पाई माइनस करने से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो tan की दो प्रिंसिपल वैल्यू हुई, एक हो गई 2 पाई बाय 3 और नेक्स्ट वाली हो गई 5 पाई बाय 3। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, राइट। इसको हमने कल डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझा था। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? नाउ द नेक्स्ट थिंग, द एडवांस वर्जन ऑफ इट इज द जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन किसे कहते हैं उसकी भी बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने कहा, चलो ठीक है, 0 से 2 पाई रेडियस के बीच में जहां जहां पे वो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होती हैं। जनरल सॉल्यूशन वो जहां जहां पे जितनी बार, जैसे अपन हम बात कर रहे हैं कि साइन एक्स जो है वो 1/2 है, तो हमें मालूम है इनफिनिट एंगल्स हैं ऐसे जहां पे साइन का रेशियो जो है वो 1/2 होगा, क्योंकि वो जितनी बार सर्कुलेट होता रहेगा बॉडी या पार्टिकल जो है जो मूव कर रहा है, वो जितनी बार रिवॉल्व होता रहेगा उतनी बार उस पोजीशन पे जाके उसकी वैल्यू जो रेशियो है वो 1/2 होगा। तो इन जनरल क्या ऐसा थीटा या एंगल लिखें जिसके लिए हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल जो है, या इन टर्म्स ऑफ, इन जनरल टर्म्स वो एंगल जो है वहां पे हमेशा साइन 1/2 ही होगा, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एन या इन टर्म्स ऑफ इंटीजर अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकें तो हम पहले थ्योरम कह लीजिए या पहला रिजल्ट की है उसको देख लीजिए। वो ये कहता है कि फॉर रियल वैल्यूज of x and y, of course इमेजिनरी तो हो नहीं सकती, if sin x is equals to sin y, यानी कि sin theta is equals to sin phi या कुछ ऐसा, sin alpha is equals to sin beta, तो x और y की रिलेशन क्या है? वो कहता है it implies that, तो डेफिनेटली अगर sin x is equals to sin y है तो डेफिनेटली जो x है वो n pi plus minus 1 raised to power n y होता है, where n belongs to an integer। चेक कीजिए, x is equals to n pi, यानी कि नंबर ऑफ n इज इंटीजर, पाई जितनी बार पाई में रोटेशन होगा वो, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो थीटा है वो प्लस या माइनस होगा, कि वो इंटीजर मतलब इवन है या ऑड है। क्या मतलब हुआ इसका, उसकी बात समझते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए कि कोई भी, वो कह रहा है दो एंगल हो और साइन एक्स और साइन वाई इक्वल हो, कोई भी दो एंगल साइन एक्स और साइन वाई इक्वल हो जाए, तो एक्स और वाई का रिलेशन जो है वो ये बता देगा कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि वो एक थीटा या एक्स जो है वो कब 1/2 होगा इसकी वैल्यू बता देगा, वो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की वैल्यू बताता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। फिर तो इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा, 0। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो हमें मालूम है 2 cos a प्लस बी बाय 2, यानी कि 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कीजिए मैंने क्या किया, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, अभी याद नहीं हुए होंगे शायद आपको, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसीलिए आपको लिखे भी हुए हैं। टेक द हेल्प ऑफ साइन ए माइनस साइन बी। sin a minus sin b is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, right? चलिए अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर cos x plus y upon 2 is equal to 0 और sin x minus y upon 2 is equal to 0। भाई यहाँ तो cos x plus y upon 2 is equal to 0 है, यहाँ फिर sin x minus y is equal to 0 है, यही मतलब हुआ है ना। चलिए cos 0 कब होता है, चेक कीजिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार पढ़ा था कि cos 0 कब होता है, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होता है, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होता है, यानी कि cos 0 तब होता है जब थीटा या x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाय 2 पे हमेशा cos 0 होता है।
चेक कीजिए, चाहे 1 रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, चाहे कुछ भी रख लीजिए, तो हमेशा जो ऑड नंबर ऑफ पावर 2 होते हैं उसमें हमेशा कॉस 0 होता है ना। तो यहाँ की बात करते हैं, कॉस 0 है, इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। पहली बात। इसी तरह से साइन 0 कब होता है, तो हमने पढ़ा था जब भी साइन 0 होता है तो वो n पाई के इक्वल होता है, यानी कि हमेशा जब वो पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, हमेशा वो 0 होता है। सो x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर तो हम, क्योंकि साइन थीटा 0 तब होता है जब थीटा जो है वो n मल्टीपल ऑफ पाई होता है। n का मतलब इंटीजर से है, वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे 0 ही होता है। ठीक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों अगर इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें या सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आएगा, जबकि x माइनस वाई हमारे पास में 2n पाई आ जाएगा। चेक कीजिए, x प्लस वाई तो और पाई है, जबकि x माइनस वाई इवन पाई है। 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड ही तो होता है, और 2n क्या होता है, इवन होता है। तो इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास में इस तरह से आंसर आएंगे, है ना। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x जो है वो 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई है, जबकि यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू जो है वो आ रही है 2n पाई प्लस वाई। ऑड में नेगेटिव वाई हो रहा है, इवन में पॉजिटिव वाई हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को रिजल्ट मदद करें तो कोशिश करें अगर इन दोनों को समराइज करने की, तो हमारे पास में x की वैल्यू जो है वो n पाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऑड है और ये इवन है, तो इनका मर्जर क्या होगा, वो n पाई तो होगा, यानी जितने भी मल्टीपल है या इंटीजर है वो n पाई होगा। और यहाँ पे इवन में, सॉरी ऑड में नेगेटिव, इवन में पॉजिटिव, यानी -1 की पावर ny भी लिख दें तो भी चलेगा। चेक कीजिए क्या ये बात मर्जर ऑफ दीज टू रिजल्ट समझ में आया क्या। ये एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो x की वैल्यू डिपेंड करती है कि ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो माइनस वाई होगा, अगर वो इवन है तो वो प्लस वाई होगा। तो हम कह रहे हैं कि दोनों को अगर मर्ज करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो n पाई है। n क्या है, इवन होगा तो इवन होगा, ऑड होगा ऑड होगा। अगर यहाँ पे 2 पाई है तो ये इवन हो जाएगा, 3 पाई है तो ये ऑड हो जाएगा। तो अगर इवन होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो यहाँ पे अपने आप माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि n 1 -1 की पावर n y है। ये इसका एक जनरल सोल्यूशन है, तब जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो। ठीक है या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, देखो ध्यान से, इवन या ऑड का समझ में आना चाहिए था। दो अलग अलग इक्वेशन थी हमारे पास में, दो अलग अलग इक्वेशन में हमने क्या किया वो हमें समझ में आना चाहिए था। हमने एक इक्वेशन देखी, ये ऑड की थी, इस इक्वेशन को देखा, फर्स्ट रिजल्ट को देखा, ये एक ऑड का रिजल्ट था, ये रिजल्ट देखा, ये एक इवन का रिजल्ट था। हमने कहा अगर इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू अगर इवन या ऑड दोनों हो सकती है तो हम n पाई कह देते हैं। n क्या है, एनी इंटीजर, अगर वो इवन होगा तो इवन आ जाएगी, ऑड होगा तो ऑड हो जाएगी, है ना। ऑड के केस में माइनस वाई आना चाहिए और इवन के केस में प्लस वाई आना चाहिए, यानी कि हमें माइनस कब चाहिए, जब वो ऑड हो, तो इवन का हो तो पॉजिटिव चाहिए, तो -1 की पावर n इंटू वाई भी तो कह सकते हैं। देखिए चेक कीजिए, इसको अगर हम इवन में कन्वर्ट करना चाहे 2 रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, 3 रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। तो इन जनरल ये एक इसका सोल्यूशन हुआ। इसको मैं कल फिर रिपीट करूंगा क्योंकि टाइम ही नहीं बचा अभी करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार फिर रिपीट करके फिर बाकी की बात भी करेंगे कि कॉस और टैन की